हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग मस्त, ज़बरदस्त, लाजवाब, जिंदाबाद होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीक़े से कर रहे होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। आज से हम लोग रीजनिंग पढ़ने वाले हैं। रीजनिंग कोई सब्जेक्ट नहीं है, सबसे पहले ये जानिए। क्योंकि जब भी आप किसी भी पेपर का आप देखिएगा, उसमें लिखा रहेगा रीजनिंग वाले सेक्शन में, उसमें लिखा रहेगा आपको जनरल इंटेलिजेंस। क्या लिखा रहेगा? जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। ठीक है, ये क्यों लिखा रहेगा? ये सब्जेक्ट है ही नहीं भाई। तो फिर आप पूछिएगा क्या है सर, सब्जेक्ट नहीं है तो क्या है? बताता हूँ, चलिए। इसका पहले पूरा मतलब समझिए रीजनिंग का। REASON, आई देखिए, आर फॉर रीजन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ई फॉर इवेल्युएट, ए फॉर एटीट्यूड, एस फॉर स्मार्टनेस, ओ फॉर ऑर्गेनाइजिंग ऑफ पावर, एन फॉर नोबेल, आई फॉर इंटेलिजेंसी, एन फॉर नेचुरल और जी फॉर गोल इन ऑल डायरेक्शन। देखिए, इसका मतलब समझिए। मैं ऐसा क्यों कहता हूँ कि यह सब्जेक्ट नहीं है? क्योंकि इससे न ग्रेजुएशन होता है, न पीजी होता है, न पीएचडी होता है। इससे हायर एजुकेशनल का कोई दूर दूर तक मतलब नहीं है, इसीलिए यह सब्जेक्ट नहीं है। दूसरा रीजन, इसमें इसका फुल फॉर्म से आपको दूसरा रीजन समझ में आ जाएगा। ये किसी भी दूसरा रीजन तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि इसमें रीजनिंग वाले सेक्शन में आप देखिएगा तो उसमें लिखा रहेगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। वो आपका जनरल इंटेलिजेंस कितना आप प्रेजेंट ऑफ माइंड वहाँ यूज करते हैं। आर से रीजन, रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, उसका रीजन क्या है, फिर आप उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। फिर ई से आप इवेल्युएट करते हैं, उस एग्जाम को इवेल्युएट करते हैं कि हमारे एग्जाम में क्या क्या आता है। रीजनिंग से ही सेक्शन, रीजनिंग सेक्शन से आप उसमें क्या क्या देखते हैं कि क्या आता है, कितना क्वेश्चन आता है, इवेल्युएट। और ए फॉर एटीट्यूड, अपना पॉजिटिव एटीट्यूड बना के रखना है एग्जाम के तैयारी के दौरान और एग्जाम के दिन तक। ऐसे हमेशा रखिएगा तो अच्छा है। एस से स्मार्टनेस। स्मार्टनेस मतलब स्मार्ट तरीका से सही अप्रोच के साथ क्वेश्चन को अप्रोच करना है, स्मार्ट तरीका लगाना है उसमें। ओ से ऑर्गेनाइजिंग ऑफ पावर। किसी भी एग्जाम को, एग्जाम होता है तो वह किस तरह से क्वेश्चन पूछता है, उसका ऑर्गेनाइज करने का तरीका क्या है, तो वो आप में विकसित करना है। एन से नोबेल। नोबेल में आप, नोबेल मतलब आप कितने ईमानदार हैं अपने सब्जेक्ट के प्रति, अपने पढ़ाई के प्रति। और आई से इंटेलिजेंसी, आप कितना सही, तेज तरीके से सोच पाते हैं, नेचुरलिस्टिक तरीके से। एन से नेचुरल। और जी फॉर गोल इन ऑल डायरेक्शन, न कि डायरेक्शन इन ऑल गोल नहीं, गोल इन ऑल डायरेक्शन। समझे?
गोल इन ऑल डायरेक्शन कहने का मतलब कि एक गोल को निश्चित करिए और उसमें जितने भी डायरेक्शन हो सके, मतलब जितने भी तरीका से उस गोल को अचीव करने में आप सक्षम हैं, वो डायरेक्शन अपनाइए। गोल इन डायरेक्शन का मतलब ये है। अब आगे चलते हैं, हम लोग रीजनिंग को कितने पार्ट में बांट कर पढ़ेंगे इसमें देखते हैं। रीजनिंग के दो तरीके में बांट कर हम लोग पढ़ेंगे। पहला, वर्बल रीजनिंग। राइटिंग पे कोई ध्यान नहीं देगा, ये नहीं बोलेगा राइटिंग सर बेकार है, राइटिंग तो भाई जो है वही रहेगा। और दूसरा, नॉन वर्बल रीजनिंग। अब देखिए, इस वर्बल को भी दो तरीके से बांटेंगे। पहले वर्बल और नॉन वर्बल समझ जाते हैं। वर्बल में आपको लिखित रूप से दिया रहेगा कि मतलब कोई भी उसमें लिखा रहेगा, और नॉन वर्बल में आपको डायग्राम बेस्ड रहेगा, उसमें डायग्राम रहेगा। वर्बल को दो टाइप में बांटेंगे। पहला, मैथमेटिकल मैथमेटिकल वर्बल रीजनिंग, और दूसरा एनालिटिकल वर्बल रीजनिंग। मैथमेटिकल रीजनिंग का दूसरा नाम मैथमेटिकल वर्बल रीजनिंग का दूसरा नाम लॉजिकल रीजनिंग भी है। इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग? इसमें रहेगा, आपको लगेगा लॉजिक लगेगा और प्लस कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है। और एनालिटिकल रीजनिंग में फैक्ट्स डिस्कस होगा, फैक्ट डिस्कस डिस्कशन विथ फैक्ट्स। इसमें आप जितना जनरल नॉलेज पढ़िएगा, जनरल स्टडीज पढ़िएगा, जनरल साइंस पढ़िएगा, जनरल अवेयरनेस पढ़िएगा, उसमें सारा चीज़ इसमें लग जाएगा। क्वेश्चन से आपको और भी क्लियर होगा। और नॉन वर्बल रीजनिंग में डायग्राम रहेगा। क्या रहेगा? डायग्राम। इसमें ना लॉजिक लगेगा, ना कॉन्सेप्ट, ना कोई फैक्ट डिस्कस होगा। इसमें बस आंख तेज होना चाहिए, बाद बाकी क्वेश्चन कर ले जाइएगा, समझे। इसमें कैसी नज़र चाहिए? बाज की नज़र। कैसी नज़र? वो मूवी का डायलॉग है ना, बाजीराव मस्तानी मूवी का है शायद, कि चीते की चाल बाज की नज़र और बाजीराव की तलवार। और रीजनिंग के कॉन्सेप्ट को कभी शक नहीं किया करते, ये कभी भी मात दे सकती है। तो बस वो कॉन्सेप्ट अच्छे जगह से सीखा होना चाहिए और सही अप्रोच के साथ सीखा होना चाहिए। बस जिंदगी आसान, मतलब आसान। कुछ टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। मैथमेटिकल रीजनिंग, अब शॉर्ट में लिखते हैं मैथमेटिकल वर्बल रीजनिंग का कुछ टॉपिक। जैसे हम लोग पहले नंबर से रिलेटेड कुछ पढ़ लेंगे टॉपिक, जैसे नंबर सीरीज। कलर चेंज कर। पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे नंबर सीरीज। नंबर सीरीज। दूसरा टॉपिक पढ़ लेंगे हम लोग ऑड वन आउट। कौन सा आउट? ऑड वन आउट। तीसरा टॉपिक पढ़ लेंगे एनालॉजी। एनालॉजी, इसमें दो टाइप पढ़ेंगे, एक एनालॉजी नॉर्मल और एक सेट एनालॉजी करके आता है। तीसरा पढ़ेंगे मिसिंग नंबर। कौन सा नंबर? मिसिंग नंबर। ये चार टॉपिक आप किसी भी एग्जाम में बैठिए, 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिलेगा इस केवल 4 टॉपिक से, ठीक है। चाहे वो एग्जाम कोई भी हो, चाहे वो CUET UG हो या PG हो। और इस बार रीजनिंग धमाल मचा दिया था भाई,
यूजी पीजी का। जब भी बच्चा निकलता था पेपर देके, क्या रीजनिंग बहुत आया, बहुत टफ आया। किसी को जो पढ़ा था उसके लिए टफ नहीं था, जो नहीं पढ़ा था उसके लिए टफ था। बस रीजनिंग आसान है, 100% स्कोर करके आइएगा, ये दावा है। अगला टॉपिक, अब थोड़ा बड़ा टॉपिक ले लेंगे, सिलोगिज्म। बहुत मज़ेदार, बहुत दमदार टॉपिक है। इसके बाद ऊपर वाला जो चार टॉपिक डिस्कस किए, उसी तरह से एक वर्ड से रिलेटेड आता है, जिसका नाम है वर्ड एनालॉजी। वर्ड एनालॉजी। और दूसरा है वर्ड क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन। तीसरा है सीक्वेंसेस ऑफ वर्ड्स। सीक्वेंसेस ऑफ वर्ड्स। ये सब मैथमेटिकल वर्बल रीजनिंग का पार्ट है, ठीक है। और इसी में एक आता है वर्ड वेन डायग्राम। वर्ड वेन डायग्राम, ठीक है। यहाँ से ये और ये वर्ड से रिलेटेड है। अब पढ़ेंगे आगे हम लोग बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, डाइस पढ़ लेंगे, क्लॉक पढ़ लेंगे, कैलेंडर पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद एक और मज़ेदार दमदार टॉपिक पढ़ेंगे, कौन सा? अल्फ़ाबेट पोजीशन टेस्ट। और इसी के तुरंत बाद पढ़ेंगे हम लोग कौन सा? लेटर एनालॉजी। लेटर एनालॉजी। उसके बाद पढ़ेंगे, छोटा छोटा टॉपिक है ये, लेटर सीरीज टाइप 1, और इसमें भी दो टाइप है, टाइप 1 और टाइप 2। और उसके बाद पढ़ेंगे बहुत मस्त टॉपिक, कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग ब्लड रिलेशन। इससे 3-4 क्वेश्चन आता है, सीवीटी यूजी हो या पीजी हो, किसी किसी शिफ्ट में 2, किसी में 3, ठीक है। एकदम बेसिक टू हाई लेवल रीजनिंग में 100% स्कोर करना है, किस चाहे कुछ भी हो। उसके बाद पढ़ लेंगे सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट थोड़ा सा ज़्यादा तो नहीं, लेकिन कभी कभी एक का दो क्वेश्चन दिया है पजल टेस्ट का, पजल टेस्ट भी पढ़ लेंगे। ये तो हुआ मैथमेटिकल वर्बल रीजनिंग का पार्ट, ठीक है। अब थोड़ा टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं एनालिटिकल वर्बल रीजनिंग का। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पहले चूंकि इसका फुल फॉर्म सबका बता चुका हूँ। इसमें थोड़ा टॉपिक है लेकिन अच्छा टॉपिक है। स्टेटमेंट आर्गुमेंट पढ़ लेंगे, स्टेटमेंट आर्गुमेंट पढ़ लेंगे, स्टेटमेंट एजम्पशन पढ़ लेंगे, एजम्पशन पढ़ लेंगे, स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन पढ़ लेंगे, कोर्स ऑफ एक्शन। फिर कॉज एंड इफेक्ट पढ़ लेंगे, कॉज एंड इफेक्ट्स पढ़ लेंगे, ठीक है। अब नॉन वर्बल का कुछ टॉपिक हम लोग देख लेते हैं, क्या क्या पढ़ेंगे उसमें। पहला में पढ़ेंगे सीरीज, मेन सीरीज है, सीरीज समझ में आ जाएगा, उसके बाद सारा समझ में आ जाएगा। सीरीज, सीरीज के पार्ट पढ़ेंगे हम लोग, इसमें भी एनालॉजी है। इसके बाद क्लासिफिकेशन, फिर एम्बेडेड फिगर, एम्बेडेड फिगर जो फिगर को कंप्लीशन करना रहता है, एम्बेडेड फिगर कंप्लीशन ऑफ फिगर। एक
कंप्लीशन ऑफ फिगर रहता है, कंप्लीशन ऑफ फिगर, इसमें छुपा रहता है और इसमें कंप्लीट करना रहता है। ये दोनों का क्वेश्चन आएगा तो पता चल जाएगा। ऐसे है, दोनों रिलेटेड ही। और एक पढ़ेंगे पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण, उस टॉपिक का नाम है काउंटिंग ऑफ फिगर। एक स्पेलिंग देख लेना यार, इसे सही लिखा हूँ, फिगर। इतना टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद फिर क्वेश्चन लगाएंगे। क्वेश्चन एकदम टेंशन नहीं लेना है। रीजनिंग के लिए टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। कहीं भी कुछ कोई सब्जेक्ट पढ़िए, उससे आपको कंटेंट में कमी नहीं नज़र आएगा। आप कंटेंट पढ़िए, बाद बाकी बोलने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन तो धक धक बनेगा। कैसे धक धक क्वेश्चन बनेगा, उसके लिए आप टेंशन नहीं लेना है। प्रैक्टिस तो उतना होगा ना भाई, कोई उसमें वो नहीं है। बाकी स्टार्ट करते हैं हम लोग कल से। मतलब लेक्चर 1 आपको मिलने लगेगा, अभी तो रिकॉर्डेड फॉर्म में ही जाएगा सब। तो आपको लेक्चर 1 में मिल जाएगा नंबर सीरीज। और एक दिन में छोटा टॉपिक हो तो एक टॉपिक खत्म। मतलब जितना टॉपिक हो एक दिन में एक टॉपिक। अब जितना टॉपिक लिखवाए हो उतना दिन आप जोड़ लीजिएगा, उतना लेक्चर मिलेगा। लेक्चर भी बहुत भास्ट नहीं, आधे आधे घंटे का लेक्चर होगा। एकदम मस्त ज़बरदस्त तैयारी करेंगे। उसके बाद पेपर देंगे, पेपर को फोड़ के रख देंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोगों से विदा लेते हैं। जय हिंद।